सर जी, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, अगर डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए तो डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स टू अनकवर ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड इनसाइट्स दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। सर जी, डेटा कलेक्शन है, डेटा क्लीनिंग है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा मॉडलिंग है, इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन है, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन है, और मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है। सर जी, ये सारे स्टेप्स हैं। डेटा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, डेटा क्लीन करना, उसमें से अननेसेसरी सफाई कर देना, डुप्लीकेशन खत्म कर देना, मिसिंग डाटा को पूरा कर देना, इसको कहते हैं डेटा क्लीन करना। डेटा एक्सप्लोर करने का मतलब होता है डेटा को देखना, डेटा को समझना। डेटा मॉडलिंग करने का मतलब होता है डेटा को इंटरप्रेट करना और डेटा के अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं उनको आपस में रिलेशन देखना उनका। सर, इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन का मतलब है कि आप अल्टीमेट निचोड़ निकालना, आपका क्या टारगेट है उसके हवाले से। सर, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करना और अल्टीमेटली मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज करना। मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम बेनिफिट निकालना उसमें से। मैं इसको पढ़ाने के लिए भी आपके साथ एक डिटेल्ड केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ, वो पढ़ाएंगे तो ये सारे पहलू कवर हो जाएंगे। देखिए, अंग्रेजी आपके पास लिखी हुई है। इस एग्जाम्पल के बाद जो आपको पढ़ाऊंगा, जब इंशाल्लाह आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ रही होगी। मेरा टारगेट भी यही है कि इजी एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएं। जब वो पहुंच जाएंगे तो फिर उसको याद करना, समझना, याद करना आसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगले स्टेप में उसकी केस स्टडी कर रहे होंगे। सर जी, इस एग्जाम्पल को समझाता हूं कि सर, मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे बताया कि जनाब मेरी पोजीशन ख़राब है, मैं रूटीन में हर 3 माह बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और मुझे कर्ज लेना पड़ता है। मैंने उसको कहा, यार मुझे ज़रा तफसील से बताओ। उसने मुझे बताया, मैंने कहा, यार पहले बताओ तुम्हारी सेल्स कितनी है। उसने मुझे बताया, आम तौर पे मंडे ट्यूसडे वाले दिन 12,000 सेल होती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वाले दिन 15,000 सेल होती है, और सैटरडे और संडे वाले दिन 18,000 सेल होती है। मैंने फ़ौरन हिसाब लगाया, अच्छा ये नहीं, तुम्हारी एवरेज सेल 15,000 पर मंथ है, तुम्हारा मार्जिन कितना है? वो कहता है, मेरा स्टैंडर्ड रूल है कि मेरा 20% मार्जिन होता है। मैं 100 रुपये की चीज़ बेचता हूँ तो उसमें 20 रुपये मेरे होते हैं। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम्हारे खर्चे कितने हैं? उसने कहा, जी मेरे 1 लाख रुपए पर मंथ के खर्चे हैं। मैंने कहा, ठीक है, 1 लाख पर मंथ के खर्चे हैं, और तुम जो 1 लाख पर मंथ के तुम्हारे खर्चे हैं और तुम्हारी एवरेज सेल ये है। मैंने सारा डाटा उससे कलेक्ट कर लिया। जब मैंने डाटा कलेक्ट किया ना, तो अगला स्टेप था डाटा क्लीन करने का। तवज्जो से सुनना, इस एग्जाम्पल में मैंने सारे स्टेप्स पूरे करने हैं डाटा क्लीन करने का। तो मैंने सोचा, यार इसने जो डेज दी हैं मुझे, इसने जो सेल्स दी है मुझे, वो तो पर डे दी है, लेकिन इसने जो एक्सपेंस दी है मुझे, ये पर मंथ दी है। ये तो गलत है यार, मुझे तो डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, यानी सारे डाटा को एक पिच पे लाना पड़ेगा। या मैं सारे खर्चे भी पर डे पे ले आऊं, या मैं सेल्स भी पर मंथ। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? इसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग करना। उसने मुझे जब 7 दिनों की सेल दी तो फ्राइडे की सेल बताई ही नहीं। इसका मतलब है इसको डाटा को क्लीन करने की जरूरत है। पूछेंगे कि भाई कितनी सेल है। उसने मुझे जब सेल दी तो एक हफ्ते में 8 दिन की सेल दी। मैं कहा, क्या हो गया भाई, हफ्ते में 7 दिन होते, तुम 8 दिन की सेल कैसे दे रहे हो? इसका मतलब है मुझे डुप्लीकेट को रिमूव करना है। ये जो मैं डुप्लीकेट को रिमूव कर रहा हूँ, ये जो मैं डाटा को फिल कर रहा हूँ, ये जो मैं सारे डाटा को एक ही बेस पर लेके आ रहा हूँ, इसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग। डाटा कलेक्टिंग समझ आ गया? पकड़ लिया डाटा। डाटा क्लीनिंग समझ आ गया? अब कर रहा हूँ मैं डाटा को एक्सप्लोर। डाटा को एक्सप्लोर करते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं डाटा को समझता हूँ। मैंने कहा, यार इस सारे को भी मैं पर डे पर ले जाता हूँ। मैंने उसको कहा, यार तुम्हारे 1 लाख रुपए का खर्चा है,
उसको डिवाइड बाय 30 करूं तो तुम्हारा तो पर डे एक्सपेंस ही कितना है, 3,333 है। और तुम्हारी अगर एवरेज सेल पर डे 15,000 है तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट पर डे कितना होगा, इसका 20%, वो तो बना 3,000, तो तुम्हें तो लॉस हो रहा है। ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि तुम्हें लॉस हो रहा है। मैं डाटा को एक्सप्लोर कर रहा हूं, डाटा के अंदर धंस रहा हूं, डाटा को समझ रहा हूं कि यार वो कह क्या रहा है और प्रॉब्लम किधर आ रही है, गैप किधर आ रहा है। सर जी मैं डाटा को एक्सप्लोर कर रहा हूं। डाटा को एक्सप्लोर करने का मतलब है डाटा को डीप डाउन एनालाइज करना और डाटा की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये भी डाटा एक्सप्लोरेशन में आता है। डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देना। मैंने देखा जी ये वाली सेल्स इधर है, ये इधर है, और इसके बाद सर फिर जब मैंने डाटा को एक्सप्लोर कर लिया तो अगली स्टेज आई डाटा मॉडलिंग की। मैंने कहा डाटा को एक्सप्लोर करते वक्त मैंने कहा कि यार देखो तुम कोई मार्केटिंग भी नहीं कर रहे और तुम्हारी आइटम्स भी बड़ी कम जा रही हैं, तुम्हारी सेल्स कम जा रही हैं, तुम कुछ करोगे, कुछ प्लान करोगे तो ही बेहतरी आएगी। उसने कहा क्या प्लान करूं? मैंने कहा तुम मार्केटिंग बढ़ाओ, मार्केटिंग करोगे सेल्स बढ़ेंगी, सेल बढ़ेंगी प्रॉफिट बढ़ेगा। कहता है मैं कितनी मार्केटिंग बढ़ाओ? मैंने उसको कहा आम तौर पे अगर कोई बंदा X रुपी मार्केटिंग पर खर्च करता है तो तकरीबन 18x की सेल्स उसकी बढ़ती हैं गारमेंट सेक्टर में। तो मैंने रिलेशन आइडेंटिफाई कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने क्या कर दिया? रिलेशन आइडेंटिफाई कर दिया। सर ये जो रिलेशन आइडेंटिफाई किया है ये वाला काम हम डाटा मॉडलिंग में करते हैं, जहां पर एक मॉडल बना देते हैं कि यार तुम्हें कितनी सेल्स चाहिए, अब तुम्हें सेल्स कितनी चाहिए उस बेस पर तुम देख लो। उसने कहा सर जी मुझे मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए। हमने उसको कहा कि भाई बात ये है जितनी सेल्स तुम्हें चाहिए उतनी उस बेस पर तुम्हें अपनी मार्केटिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे। उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कितनी सेल चाहिए? एक सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रॉस जीपी मार्जिन। इस फॉर्मूले को मैंने इस्तेमाल करते हुए उसे बताया कि यार अगर तुम पर डे 31,665 रुपए की सेल करो ना तो तुम 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो पर डे। बुनियादी तौर पे मैंने निचोड़ निकाल दिया कि तुम चाहते क्या हो। कहते मैं 3,000 रुपए कमाना चाहता हूं। मैंने कहा फिर तुम्हें अपनी सेल्स कितनी करनी पड़ेगी? 31,665 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। और 31,665 रुपए की सेल्स फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए तो उस हिसाब से ही तुम्हें मार्केटिंग का एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। मैंने उसे बताया लेट से कि मार्केटिंग का एक्सपेंस तुम 2,000 रुपए पर डे की मार्केटिंग करोगे, लेट से 2,000 रुपए पर डे तकरीबन 1,000 कुछ रुपए, 1,500 700 रुपए बनते हैं। लेट से 1,500 पर डे की मार्केटिंग करोगे तो उसका 18 टाइम्स तुम्हारी सेल होगी। तो मैंने उसे निचोड़ बता दिया। उसने कहा मुझे 3,000 पर डे प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा ओके तुम 1,500 पर डे की मार्केटिंग करो, तुम्हारी सेल 31,665 रुपये आएगी। जब तुम्हारी सेल इतनी आएगी तो तुम 3,000 प्रॉफिट निकाल पाओगे। मैंने उसको इंटरप्रेट करके बता दिया कि यार तुम्हारे सारे मसले का हल ये है। जो डाटा इंटरप्रिटेशन होती है उसमें निचोड़ निकाल दिया जाता है, कंक्लूजन दे दिया जाता है। सर अगला स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग। सर खाली बातें नहीं करनी, एक्चुअल में काम करना है। अब हमने कहा जनाब मार्केटिंग तो हो गई लेकिन तुम्हारी प्रोडक्ट जो है ना वो महंगी है, तुम एक काम करो तुम सस्ती प्रोडक्ट्स लेके आओ, तुम ना टी शर्ट्स और ट्राउजर्स भी ऐड करो अपनी दुकान के अंदर। उसने जनाब टी शर्ट और प्रोडक्ट्स ऐड की, उससे उसकी सेल्स बढ़ गई और सेल्स 30,000 हो गई। डिसीजन मेकिंग काफी नहीं है, एक्शन इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। ये हमारा छठा स्टेप था, डिसीजन लेना और उसकी बेस पर एक्शन परफॉर्म करना।
और फिर लास्ट में होता है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर जी तवज्जो से देखना, ये हो गया, अब बैठ जाएंगे तो दोबारा खराबी हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसको हमें इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है, और उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और दूसरे फैक्टर्स को देखने ताकि हम अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करें। फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा कि तुम शॉप कितने बजे खोलते हो, उसने कहा मैं 9 से 5 खोलता हूँ। मैंने कहा खुद आगे बंदे दफ्तर थोड़ी है, तुम शॉप अपनी खोलो 11 बजे और बंद करो रात को 10 बजे। मेरा पॉइंट समझ आया? जब मैंने टाइमिंग एडजस्ट की उसकी सेल्स बढ़ गई। सर उसके बाद हमने कहा तुम ट्रेंड और नई जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो अपनी इन्वेंट्री में बेचना शुरू करो। उसके बाद मैंने उसको ये भी बताया कि तुम अपनी दुकान पे लाइट को बेहतर करो ताकि तुम्हारी प्रोडक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा बिके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाला काम था मॉनिटरिंग करना और ऑप्टिमाइजेशन करना कि यार जो जो काम हम करें क्या उससे हम फायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। सर ये 7 स्टेप्स थे किसके? डेटा। सर जी क्या टॉपिक था? डेटा। और यार मेरा पॉइंट समझ आया है? अब आप इसको पढ़ेंगे ना इस सारी चीज को रखते हुए तो आप एक एक चीज ग्रैब कर पाएंगे कि असल में सर ने क्या बताया। सर जी डेटा एनालिटिक्स साइकिल की बात करूं तो डेटा एनालिटिक्स साइकिल इस बुनियादी तौर पे ये क्या करता है, रॉ डेटा को एक्शनेबल इनसाइट में कन्वर्ट करता है। रॉ डेटा को एक्शनेबल इनसाइट में कन्वर्ट करता है। साइकिल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्टेजेस। सेवरल स्टेजेस हैं, डेटा कलेक्शन है, डेटा क्लीनिंग है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद डेटा मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन, निचोड़ निकालना, डिसीजन लेना और एक्शन परफॉर्म करना, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर जी ये सारी एग्जांपल मैंने कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ शेयर कर दी। अब अगली बात की तरफ जा रहा हूं जो है डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस। सर जी 4 स्टेजेस है, वो साइकिल था, ये स्टेजेस हैं, बस ये 4 हैं। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सर वन वर्ड, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हुआ, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्यों हुआ, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होना चाहिए और कैसे। सर एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर ने उसको चेक किया और देखा कि इसको 103 बुखार है। एक काम। दूसरा, जब डॉक्टर ने उसकी इंस्पेक्शन शुरू किया तो उसको देखा कि उसकी कमर पर एक जहरीले कीड़े ने काटा हुआ है जिसकी वजह से उसे ये बुखार हुआ है। ये डायग्नोस्टिक है, वजह पता चल गई क्यों हुआ। प्रिडिक्टिव, अगर ऐसा ही रहा तो अगले 3 दिन में ये वाला जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और वो बंदा मर जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव, आपको फौरी तौर पे इसका इलाज करना है, एंटीबायोटिक लगेगी, ऑपरेशन होगा, उसका जो जहर है वो निकलेगा, बंदा 1 हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्टिव। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर आ जाओ जरा बात बिजनेस की कर लेते हैं। 20% सेल्स डिक्रीज हो गई हैं पिछले साल से इस साल। ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ ट्रेंड है, नए कंपेटिटर्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इस वजह से सेल्स कम हुई है। ये डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये है कि अगले साल सेल 30 से 40% कम हो जाएंगी। दिस इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी पर आए और नई प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर नई प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर बेचें तो हम अपनी प्राइस को, हम अपनी प्रोडक्ट को 40% सेल्स बढ़ा सकते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये प्रिस्क्रिप्ट। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? 4 बातें थी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव।
सर जी लो जनाब, ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी। हाँ, ये वाली एग्जांपल मैं दिए बगैर नहीं जा सकता। सर जी एक प्रोडक्ट है करशी, करशी की जामिशनी एक प्रोडक्ट। इसको ज़रा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं और ये वाली बात आपको समझा देते हैं। टारगेट सिर्फ ये है कि यार मैं आपको आपकी बुनियादें मजबूत कर दूं, पढ़ेंगे चीज़ें समझ आ रही होंगी, केस स्टडी पे उसको याद करना आसान हो जाएगा, केस स्टडी पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डिमांड थी 10,000 यूनिट्स की, प्रोडक्शन थी 6,000 यूनिट्स की, प्रॉफिट पर बॉटल था 3,000 यूनिट्स, टोटल प्रॉफिट था। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, ये पता चल रहा है जी 18 मिलियन का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन जब हम इसको डायग्नोस्टिकली देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 की थी तो असल में आपने 4,000 यूनिट कम बनाए हैं और 12 मिलियन का उल्टा लॉस की है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। सर तीसरा आ गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव ये कि अगली बार डिमांड मजीद बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 10,000 है, वो पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करेंगे तो 30 मिलियन का प्रॉफिट कमा लेंगे। हाँ, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में ना आप अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट करते हैं, ऑल्टरनेट रास्ते जनरेट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। सर जी एक ऑप्शन है डिमांड 12,000 है, हम 10,000 ही बनाकर बेचें और 30 मिलियन का प्रॉफिट कमाएं। दूसरी ऑप्शन है डिमांड 12,000 है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्योंकि 10,000 है, हम कीमत बढ़ा दें, प्राइस इतनी बढ़ाएं कि आपका प्रॉफिट 4,000 पर यूनिट हो जाए और उसकी डिमांड, जाहिर बात है जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड 12 से कम होकर कितनी हो जाए, अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना कमा लिया? 36 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। सर ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ये भी एक ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये कि हम कहते हैं यार जितनी डिमांड है ना हमने उस सारी डिमांड को पूरा करना है और 10,000 तो हम बना सकते हैं, 2,000 क्या हम कर दें, आउटसोर्स कर दें। अब जब हम प्रोडक्ट को आउटसोर्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आउटसोर्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है, 2800 हो गया। इस वजह से प्रॉफिट कितना आया, 33.6 आया। अब अगर तो इदारे का टारगेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, सेकेंड ऑप्शन बेहतर है। और अगर इदारे का टारगेट अपनी डिमांड को पूरा करना है तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, थर्ड ऑप्शन बेहतर। और अगर इदारा कहते नहीं भाई हम तो सुकून से चलेंगे, जितना बनता है उतना ही बेचेंगे, आउटसोर्स करके क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है, सर। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बेसिकली मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव चारों एनालिटिक्स पढ़ाए। और यार क्या अच्छे से समझ आ रहा है, यस और नो? और को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? लो सर मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूं। अब मेजर बातें मैंने आपसे सारी कर ली हैं और जब केस स्टडी करेंगे ना इंशाल्लाह तब कोई एक आध बात रहेगी तो तब ज़रूर कवर कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सारी काम की बातें आपसे कर ली हैं।